दिल्ली में आईएएस की तैयारी करने वाले युवक की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया और पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया, जिन्होंने रोड रेस की मामूली सी घटना के बाद युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। और अहम बात यह है कि इस मामले का खुलासा करने के लिए 300 पुलिसकर्मियों की मदद ली गई और पुलिस के मुताबिक बीती 14 दिसंबर की रात को मंगोलपुरी इलाके में एक शख्स को चाकू मारने की पीसीआर कॉल पुलिस को मिली थी और सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि वहां 2 लोगों को चाकू मारा गया था और पुलिस ने फौरन दोनों घायलों को लेकर अस्पताल में भर्ती करवाने पहुंची। लेकिन अस्पताल में जांच के बाद पुलिस ने 20 वर्षीय अमरदीप को मृत घोषित कर दिया और ज्यादा खून बह जाने की वजह से अमरदीप की मौत हो गई थी, जबकि उसके 20 साल के दोस्त सागर को इलाज शुरू कर दिया गया और पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की और मौका वारदात के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान कर ली गई, जिनमें रौनक, पीयूष और रोहित नाम के लड़के शामिल थे। और इसके बाद दबिश देकर पुलिस ने रोहित को सबसे पहले गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाकी आरोपी अभी तक पुलिस की पहुंच से बाहर थे और वो पुलिस से बचने के लिए उधर उधर भाग रहे थे। और वहीं पकड़े गए आरोपी रोहित ने पूछताछ में बताया कि वारदात के दिन वो सब मिलकर घर से कहीं जा रहे थे और रास्ते में अमरदीप और सागर उन दोनों से टकरा गया और इसके बाद कहासुनी होने लगी और बाद में अमरदीप और सागर अपने दोस्तों को लेकर वहां आ गए थे। इसके बाद चाकूबाजी की घटना हुई और इसी दौरान आरोपी पीयूष और रौनक ने अमरदीप को चाकू मार दिया था और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए करीब 300 पुलिसकर्मियों की टीम लगाई और उत्तराखंड समेत दिल्ली और आसपास छापेमारी की गई। तब जाकर पुलिस ने पीयूष और रौनक को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में इंदिरा नगर के मानस विहार में किराए पर रहने वाले बेकरी दुकानदार राजेश बलेचा ने अपनी पत्नी श्वेता बलेचा की गोली मारकर हत्या कर दी और इसके बाद खुद को गोली से उड़ा दिया। अचानक घर के अंदर गोली चलने की आवाज सुनकर परिवार वाले कमरे की तरफ भागे, लेकिन अंदर से दरवाजा बंद था और सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला और इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस के मुताबिक शुरुआती पड़ताल में पारिवारिक कलह में हत्या और खुदकुशी की बातें सामने आई है और वहीं जिस पिस्तौल से गोली चली उसके लाइसेंस ना होने की बात भी सामने आई है और पुलिस इस मामले में हर पहलू पर पड़ताल कर रही है और प्रभारी निरीक्षक इंदिरा नगर डॉक्टर रामफल के मुताबिक बेकरी कारोबारी चंद्रमल बलेचा मानस विहार में किराए पर रहते थे और परिवार में 2 बेटे राजेश और तरुण है और राजेश की शादी श्वेता से करीब 10 साल पहले हुई थी और पुलिस के मुताबिक परिवारजनों से पूछताछ में सामने आया कि दोनों में कुछ दिनों से विवाद चल रहा था और श्वेता और राजेश के बीच अक्सर विवाद हुआ करता था और स्थिति तलाक तक पहुंच गई थी, लेकिन श्वेता और राजेश का परिवार ऐसा नहीं चाहता था और दोनों की लगातार काउंसलिंग करते रहे। कुछ दिन सब ठीक चला, फिर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता था और पुलिस के मुताबिक राजेश के पिता की तहरीर पर कार्रवाई की जा रही है और वहीं श्वेता के मायके वालों ने कोई आरोप नहीं लगाया। अगर आरोप लगाते हैं या कोई तहरीर देते हैं तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। आज के क्राइम सीन में इतना ही। फिर मुलाकात होगी क्राइम की कुछ चौंका देने वाली वारदातों के साथ और हमारी नजरों से नहीं बच पाएगा कोई भी अपराध, चाहे नेता हो या फिर आम इंसान। हर अपराध का होगा पर्दाफाश। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।